षष्टाष्टम व्यये सौम्ये नीचे वास्तंगते सते रव्यार फणि संयुक्ते दाये साध्वा तथैव च नृपाभिषेक मर्थाप्तिर्देश ग्रामाधिपत्यकम फलमिद्रेश माधव तो मध्यांते रोग पीड़नम। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 59वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपके ऊपर शनिदेव की महादशा चल रही हो और अंतर दशा में बुध देवता चल रहे हो और ऐसे बुध देवता यदि आपकी कुंडली में छठे, 8वें, 12वें घर में बैठे हुए हो, नीच के हो या अस्त हो चुके हो या फिर सूर्य, मंगल अथवा राहु के साथ में रव्यार फणि संयुक्ते यदि हो या फिर दशानाथ से भी दाये साधवा तथैव च दशानाथ से भी ऐसी स्थितियों में 6, 8, 12वें घर में बैठे हुए हो तो दशा के आरंभ में ऐसे बुध देवता आपको पद की प्राप्ति करवाते हैं, अर्थात आपका प्रमोशन करवा सकते हैं। ऐसे समय में धन लाभ एवं स्थानीय रूप से अधिकार दिलाते हैं, जैसे सरपंच बन जाए आप गांव के, ऐसा हो सकता है, अथवा मुखिया बन जाए या फिर कोई बहुत बड़े अधिकार को प्राप्त कर लें। परंतु कहते हैं कि मध्य काल में बुध देवता के अंतरदशा को 3 भागों में बांट लीजिए और पहला जो महीना अगर होता है, यानी कि 3 महीने के यदि आपको ऊपर अंतरदशा आवे तो उसमें से पहला जो महीना होता है वो आपके लिए पद, प्रतिष्ठा, धन एवं अधिकार की प्राप्ति करवाता है। परंतु जो दूसरा काल यानी मध्य भाग का जो होता है, मध्यांते रोग पीड़नम, अर्थात कि मध्य काल की जो दशा होती है वो आपके लिए रोगदायक होती है और अनेकों प्रकार की पीड़ा को लेकर के आती है। और वहीं पे 14वें श्लोक में कहते हैं कि नष्टानि सर्वकार्याणि व्याकुलत्वं महद्भयम् द्वितीय सप्तमाधि से देह बाधा भविष्यति। रोग पीड़ा के साथ ही ऐसे बुध देवता जो हैं आपके सभी शुभ कार्यों को नष्ट कर देते हैं अथवा आपके द्वारा कृत कार्यों को प्राप्त सफलता को नष्ट कर देते हैं और मन में सदैव व्याकुलता बनी रहती है एवं अनजाना सा भय आपके मन में सदैव बना रहता है। ठीक है, और कहते हैं कि द्वितीय सप्तमाधि से अर्थात कि दूसरे या 7वें घर के भावेश हो तब तो ये देह बाधा भविष्यति, अर्थात शारीरिक कष्ट आपको बहुत ज्यादा देते हैं। और 15वें श्लोक में कहते हैं कि तद्दोष परिहारार्थम विष्णु सहस्रकम जपेत अन्नदानम प्रकुर्वीत ततः सौख्यम वाप्नुयात्। महर्षि पाराशर शौनक ऋषि से कहते हुए कहते हैं कि हे विप्र देवता, ऐसे समय में अगर बुध जो है अशुभ फल आपके ऊपर दे रहा हो, अब अगर आपको ये बात समझ में नहीं भी आ रही हो कि कहाँ बैठे हैं तो किस तरह का फल देंगे, तो आपको ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किस ग्रह की दशा चल रही है और अंतरदशा में कौन सा ग्रह है और आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या कुछ घटित हो रहा है। तो ये बात तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। और यदि अच्छा चल रहा है तो मौज कीजिए और यदि अच्छा न चल रहा हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो ग्रह आपके लिए शुभ नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में अगर बुध देवता की अंतरदशा चल रही हो और बुध देवता की अंतरदशा में आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो रही हो तो आप उस समय में विष्णु सहस्त्रकम जपेत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पुस्तक मार्केट में मिलता है, 10-5 रुपए में या 20 रुपए में मिलेगा, उसको ले लीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ कीजिए। और यदि आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होता हो तो आप विष्णु सहस्त्र नामावली ले लीजिए और भगवान के 1008 नामों का नित्य पारायण कीजिए, पाठ कीजिए, सुबह और शाम दोनों टाइम कीजिए। इससे आपको क्या होगा, ततः सौख्यम वाप्नुयात्, ऐसे बुध देवता आपको अनेकों प्रकार के सुख की प्राप्ति करवाते हैं। और यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते तो अन्नदानम प्रकुर्वीत, है ना, कहते हैं कि अन्नदान कीजिए, अर्थात भंडारा करवाइए, लोगों को भोजन करवाइए। और बहुत ज्यादा लोगों को नहीं करवा सकते तो वैसे भी 2-4-5 लोगों को अतिथि सेवा के रूप में आप भोजन नित्य ही करवाइए, इससे भी आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए और स्वयं के बारे में समझ लीजिए। और आपको देखने न आवे तो आप किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान अनुभवी ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए। आप फोन पर मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट जैसे ही कंफर्म हो जाएगा हम आपके साथ में फोन पर बात करते हुए आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।